इंदौर बीजेपी के संभागीय कार्यालय में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राजमाता विजयराजे सिंधिया की तस्वीर कबाड़ के साथ शौचालय में रखी हुई मिली है, जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। दरअसल भाजपा कार्यालय में ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर के कक्ष का रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके चलते उनके कक्ष के सामान को बाहर निकाला गया है। इसी के साथ राजमाता सिंधिया की तस्वीर को भी उसी कबाड़ के साथ शौचालय में रखा गया है। इसको कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिन नेताओं ने बीजेपी को खड़ा किया है, बीजेपी की नई पीढ़ी उन नेताओं को भुला रही है। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी, ये पुरानी भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विपरीत है। इसने अपने आदर्शों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दरी बिछा बिछा के खड़ा किया, उनके साथ में यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रखी है। चाहे आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, यशवंत सिन्हा जी हों, राजमाता जी हों, कुशाभाऊ ठाकरे जी के बच्चों के साथ में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय क्या हुआ, ये आप सबको सर्वविदित है। और अब तो तय महाराज ज्योतिराज सिंधिया को करना है कि वो अपनी दादी की अस्मिता की लड़ाई को किस तरीके से लड़ते हैं। वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शौचालयों में राजमाता का फोटो अगर लग रहा है, तो ये सिंधिया जी को सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने आदर्शों के साथ खेल रही है। इस मामले के उछलने के बाद बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कार्यालय मंत्री को तत्काल फोन लगाकर राजमाता की फोटो को वहां से उठवाने को कहा है और साथ ही सारा दोष मजदूरों के सिर डाल दिया है। उमेश शर्मा के मुताबिक रेनोवेशन के काम चल रहा है और हो सकता है कि गलती से मजदूरों से राजमाता की तस्वीर वहां रख दी हो, लेकिन फिर भी मामले की जांच जरूर की जाएगी। राजमाता सिंधिया जी हो या कुशाभाऊ ठाकरे जी हो या प्यारेलाल खंडेलवाल जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आत्मा में निवास करते हैं। पर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम मेरे संज्ञान में नहीं आया। इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जाएगा। जो दोषी व्यक्ति है उससे पूछताछ भी करी जाएगी। पर मुझे लग रहा है कि संभवतः ऐसा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जो इंदौर संभाग कार्यालय है उसका पूरा रिनोवेशन हो रहा है और पुनः मरम्मतीकरण के अंदर कुछ शौचालयों को वहां समाप्त करके स्टोरेज में भी बदला जा रहा है। हो सकता है किसी मजदूर ने अनभिज्ञता के चलते हुए ऐसा कृत्य कर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का आचरण इस प्रकार का दोषपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब हमारे प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय और मार्गदर्शन नेतागण रहे हैं। और विशेष करके अम्मा महाराज श्रीमती विजयाराजे सिंधिया राजमाता जी का तो मुझे लग रहा है कि वो तो ऐसी महान नेत्री थी कि अटल जी और आडवाणी जी सार्वजनिक रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि जो मजदूर वहाँ काम करने आ रहे हैं, किसी ने अनभिज्ञता के चलते ऐसा कर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, इस गलती को तत्काल सुधारा जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि पुराने नेताओं को बीजेपी खुलती जा रही है, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने क्या कहा उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि जब सोनिया गांधी जी का पदार्पण हो रहा था, उस समय सीताराम केसरी की धोती खोल के धक्के देकर कांग्रेस पार्टी ने मंच से भगाया था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का आचरण इतना दोषपूर्ण तो नहीं है। लिहाजा कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही है जिसमें आडवाणी जैसे लोग थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तय करना है कि वो अपनी अस्मिता की लड़ाई कैसे लड़ते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।